देखिए क्लास 10th के बहुपद बहुपद शुरू कर रहा है क्लास 10th के। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि बहुपद किसको कहते हैं। बहुपद ओहो है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी सबसे पहले समझना है कि बहुपद क्या है, बहुपद है क्या। तो बहुपद समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि बहुपद, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एग्जाम्पल है वो है। बहुपद समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि मतलब जिसका पावर में, पावर यानी घात में जिसका घात में ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर में पूर्णांक में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, क्यूब में नहीं होना चाहिए। अगर इतना चीज रहेगा उसका, जिसका पावर में या घात में अगर माइनस रहेगा, पूर्णांक रहेगा, रूट रहेगा, क्यूब रहेगा, तो वह द्विघात बहुपद नहीं होगा। वह मतलब बहुपद नहीं होगा, वह बहुपद नहीं होगा। अब इसके आगे समझिए क्या कहना है। सबसे पहले आपको समझना है, देखिए यहाँ पे सबसे आगे आपको समझना है कि रैखिक बहुपद किसको कहते हैं। सबसे पहले पहला बात समझना है कि रैखिक बहुपद किसको कहते हैं। रैखिक बहुपद, पहला बात समझना है कि रैखिक बहुपद किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो, यानी कि जैसे मान लीजिए कि x प्लस 4, तो इसका घात कितना है 1। अब इससे आगे समझना है, इससे आगे देखिए, इससे आगे देखिए क्या समझना है। इससे आगे समझना है कि द्विघात बहुपद किसको कहते हैं। द्विघात बहुपद किसको कहते हैं। तो द्विघात बहुपद देखिए, जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर यानी कि जिसका घात 2 हो, यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसका घात कितना है, घात 2 है। उससे आगे आपको समझना है कि मतलब इससे आगे बताइए आपको, इससे आगे आपको समझना है, इससे आगे समझना है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद आपको समझना है। तो त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 हो, जैसे मान लीजिए कि एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसका मैक्सिमम घात कितना है 3, यानी कि इसका मैक्सिमम घात कितना है 3, तो यह त्रिघात बहुपद हुआ। उसके आगे देखिए, आपको मतलब बताए थे, देखिए उसके आगे देखिए 2.1 कल क्लास में बताए थे ऑफलाइन। 2.1 आपको कल समझाए थे क्लास में शाम के। 2.1 आपको समझाए थे, देखिए 2.1 है। इसको कैसे समझना है, इसको बारे में देखिए। पहले क्या करना है, जितना बार एक्स एक्सिस को काटता है, अगर मान लीजिए कि देखिए ई हो गया y, ई हो गया y, आई हो गया x, अगर x को जितना बार काटता हो, जितना बार x को काटता हो उतना ही होगा
शून्यकों का संख्या पूछ रहा। पहले देखिए यहाँ क्या कर रहा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक की स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि पूछ रहा है कि शून्य की इसमें संख्या कितना होगा। तो देखिए जितना बार x एक्सिस को काटेगा, x यानी कि y x, अगर x को जितना बार अगर काटेगा उतना ही शून्यकों का संख्या। देखिए तो इसमें कितना होगा, तो इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन में x को कितना बार काट रहा है, x को कितना बार काट रहा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए x को कितना बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। तो इस शून्यकों का संख्या इसमें एक हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें कितना बार काट रहा है x को, तो 1 2 3, तो इसमें शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन के शून्यकों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा 3। फिर इसमें चौथा के देखिए, चौथा में देखिए x को कितना बार काट रहा है, 1 2, यानी कि 4 के आंसर होगा शून्यकों की संख्या बराबर 2। अब इससे आगे देखिए पचमा में x को कितना बार काट रहा है, 1 2 3 4, यानी कि इसमें होगा शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगा पचमा में शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, इसमें 4, यानी कि x को जितना बार काटता हो, जैसे देखिए ये x है पूरा, ये पूरा x है, ये 1 2 3 4, x को कितना बार काट रहा है, 4 बार। जितना बार काटेगा उतना ही शून्यकों का संख्या होगा। फिर देखिए पांचवा में क्या, छठा में क्या कह रहा है, ये छठा है, हाँ पचमा ये छठा है। देखिए यहाँ पे क्या कहा, 1 2 3, 3 बार काट रहा। तो देखिए तो यहाँ पे छठा में देखिए शून्यकों की संख्या बराबर होगा, कितना बार काट रहा, 1 2 3 बार, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगा 3। देखिए एक्सरसाइज 2.2 क्या हो गया, एक्सरसाइज 2.1 हो गया खत्म। एक्सरसाइज 2.1 में मात्र 6 वो खाली क्वेश्चन था, वो शून्यक निकालना था, ये हो गया खत्म, द एंड। अब उसके आगे देखिए क्या कह रहा है, उससे आगे समझिए एक्सरसाइज 2.2 क्या कहता है। देखिए यहाँ 2.2 में क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करना है। जिसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8, इसको निकालना है। सबसे पहले इसको निकालना है शून्यक निकालना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध भी सत्यापित करना है। तो सबसे पहले समझिए, इसको मान लेते हैं कि px बराबर कितना है 0, तो x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसके आगे देखिए क्या कह रहा है, अब इसको गुणनखंड विषम को हल करना है। जैसे देखिए ये दोनों के लास्ट वाला दोनों का गुना करेंगे। देखिए तो जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चिन्ह के साथ बताइएगा, 8x² हो जाएगा। स्क्वायर और माइनस को साइड करते, पहले इसको गुणनखंड तोड़ते थे, 2 से 4। अब पहले दिमाग में सोचिए कि हम बड़का के माइनस में करेंगे कि छोटका के करेंगे। तो हम सोच रहे हैं देखिए x² पहले बड़का के माइनस में करेंगे तब ना छोटका, तब ना माइनस में होगा जी 2x और माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए तो ई दोनों में कॉमन लीजिए, ई दोनों में कॉमन लेते, ई दोनों में कॉमन लेते हैं तो x कॉमन होता है, तो x बचेगा और माइनस 4, इसमें प्लस 2, इसमें क्या कॉमन होगा 2, तो इसमें x बच जाएगा माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों देखिए तो सेम है, जब सेम रहता है तो कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 4 कॉमन लेते, बचा क्या x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 4 बराबर एगो 0 और एगो x प्लस 2 बराबर एगो 0 हुआ। देखिए तो x के मान कितना हो जाएगा 4, x के मान कितना हुआ 4, और एगो ई पट्टी प्लस में तो उस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी कि एगो x के मान कितना हो गया -2, यानी कि अल्फा के मान हो गया 4 और बीटा के मान हो गया -2।
अब इस शून्यक निकल गया, शून्यक निकल गया, शून्यक निकल गया, लेकिन इसको निकालना कुछ है। इसमें और देखो अगला क्वेश्चन है कि गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के भी संबंध भी सत्यापित करना है। तो देखिए इसमें संबंध सत्यापित करना है। शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। फार्मूला तो आप लोग जानवे करते हैं, कल बतावे किए हैं। देखिए यहाँ जब शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसको शॉर्टकट में अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं या कहते भी हैं। देखिए यहाँ अब इसके आगे अल्फा के मान कितना दिले है ये पहले बताइए। अल्फा के मान 4, बीटा के मान कितना दिले है -2। फिर इससे आगे देखिए -b, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये a है, ये b है, ये c है, यानी कि a के मान इसमें क्या है 1, इसमें b के मान क्या है -2, इसमें c के मान क्या है -8। अब यहाँ पे समझिए माइनस, अब b के मान कितना हुआ देखिए यहाँ पे -2, तो -2, a के मान कितना हुआ, a के मान 1। अब यहाँ पे देखिए 4, देखिए तो 4 और -2, माइनस प्लस माइनस हुआ बराबर, देखिए तो माइनस और प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे देखिए 4 में से 2 गया था 2 बचेगा, 4 में से 2 गया था कितना बचेगा, 4 में से 2 गया था 2 बचेगा, 2 बराबर 2। फिर क्या करना है गुणांकों के भी, यानी कि शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर c/a। अब यहाँ पे देखिए गुणनफल के मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए तो अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा के मान -2 बराबर, देखिए तो c के मान कितना है -8, -8, a के मान 1। अब देखिए तो 4 दूनी के 8, माइनस में 8 बराबर -8। यही आंसर हो गया। सभी क्वेश्चन, इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सभी को ऐसा ही हल करना है। देखिए इसको पहले उतारिए, चलिए हो गया। इसके आगे देखिए एक अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ एक अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये सब क्वेश्चन जितना भी है, एक अलावा जितना क्वेश्चन सब सेम है। एक अलावा हम एगो 5 नंबर क्वेश्चन बना देते हैं, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरसाइज 2.2 के 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, t² -15 बराबर क्या होता है, बराबर इसको नहीं देले है। देखिए यहाँ देखिए t² बराबर t² -15। देखिए तो यहाँ मान लेते हैं कि pt बराबर 0। जब pt बराबर 0 मान लिए तो pt t² -15 बराबर भी 0 हो जाए, यानी कि t² ही पट्टी माइनस में तो उस साइड जाएगा था प्लस में। अब देखिए तो स्क्वायर ऊपर जाएगा था प्लस माइनस √15, यानी कि एगो t के मान हो जाएगा प्लस √15 और एगो t के मान हो जाएगा माइनस √15। यानी कि अब इसको निकालना है शून्यकों का, शून्यकों संबंध, इसको सत्यापित करना है। संबंध यहाँ पर लिख दीजिएगा कि संबंध, संबंध। अब शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग -b/a। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसको शॉर्टकट में अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अब देखिए तो अल्फा का मान कितना है √15 और एगो है -√15 -√15 है। अब यहाँ पे देखिए बराबर -b के मान कितना है, ये देखिए यहाँ पे ये a हो गया, b के मान इसको में नहीं है तो b के मान जब नहीं रहता तो उसमें 0 लेते हैं। c के मान कितना है -15। अब देखिए b के मान कितना है नहीं है तो नहीं है तो उसको 0 लेंगे। a के मान कितना है, a के मान 1 है। अब देखिए तो माइनस और प्लस खत्म हो गया, 0 बराबर 0। अब उसके आगे देखिए शून्यकों का गुणनफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालना है हमको, गुणनफल निकालना है तो c/a। अब यहाँ पे देखिए गुणनफल को हम शॉर्टकट में
अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। देखिए अल्फा का मान कितना है, माइनस एगो आया है +√15, एगो आया है -√15। अब इसमें देखिए सी के मान -15, देखिए तो फिर यहाँ ए के मान 1। अब यहाँ देखिए तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, खत्म, यानी कि प्लस माइनस माइनस बराबर -15। यही हो गया सत्यापन। दो मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क्स का हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में हर साल 2 नंबर। इसको उतारिए पहले आप लोग। देखिए हो गया। इसके आगे देखिए, उसके आगे देखिए क्या कहता है। उसके आगे फिर दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को बना के लाना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल दिया हुआ है। सबसे पहले एक बात आप लोग को याद होगा, कल बताया है क्लास में, एक बात आप लोग को याद होगा कि शून्य, अभी भी लिखवा रहे थे कि शून्यकों का योग बराबर होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, -b/a। ये तो आप लोग को याद होगा। दूसरा फॉर्मूला है कि शून्यकों का, ये अभी जस्ट लिख रहे थे, शून्यकों का गुणनफल बराबर यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब यहाँ पे समझिए, यानी कि शून्यकों का योग दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस, पहला क्वेश्चन देखिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के मान वो पहला में दिया हुआ है, कितना है 1/4। फिर दूसरा में दिया हुआ है कि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -1। एक और आगे देखिए क्या कह रहा है, इसके आगे क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे। अब कह रहा है कि इसको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो याद रखिएगा मेन फॉर्मूला है, देखिए ये हर साल क्वेश्चन पूछता है। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब देखिए तो यहाँ पे x² जैसे वैसे छोड़ देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, जैसे x है वैसे x लगा देते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1 पोस्ट में कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए x² -1/4, x से गुना किए तो x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1। अगर इससे आगे भी सोल्व करना चाहते हैं तो एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इतने पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उतार लीजिए। चलिए इसमें एक और बताते हैं, अगला क्वेश्चन कौन बता दे, 6 नंबर बताते हैं, चाहे 6 नहीं 3 नंबर बताते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। शून्यकों का योग 0 यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिले है 0। फिर शून्यकों का गुणनफल दिले है, इसमें देखना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल दिले है √5, √5। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द्विघात बहुपद, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे देखिए जैसे जस के तस x² को उतार देंगे। इसके आगे देखिए जस के तस x² को उतार देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0।
एक्स जिसके तस्वीर से लिख देंगे, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर देखिए तो जीरो में कोई भी संख्या से गुना करें तो जीरो उसे लिखे चाहे नहीं लिखे, लास्ट में क्या है √5। यही आपका आंसर हो गया, यही द्विघात बहुपद निकल गया। चलिए आप लोग को इसको उतार लेना है, इसको उतारिए पहले, तब उसके आगे भी से सूचना बताते हैं। देखिए यहाँ उसके आगे देखिए, देखिए इसके आगे आप लोग को सारांश याद करके आपको हर हाल में आना है फॉर्मूला। देखिए अभी इसको जस्ट लिखवाए हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए होता है। त्रिघात बहुपद के लिए x³ प्लस bx² प्लस c x प्लस डी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसके मान क्या होता है सी बटा ए, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। इसको आप लोग को याद करके लेके चलाना। लास्ट में द एंड हो गया। कौन कौन चैप्टर आपको खत्म हुआ? बहुपद में मात्र 2 चैप्टर था बहुपद। देखिए बढ़िया से नहीं लिखा है, बहुपद एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 खत्म हो गया। और हमेशा मतलब बोल रहा है कि एनसीईआरटी है क्लास 10th और 12th के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब एनसीईआरटी से पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे, जितना भी सॉल्यूशन करवाएंगे हल करवाएंगे सब एनसीईआरटी से करवाएंगे। एनसीईआरटी हर साल कोई दिक्कत नहीं है। अभी